हूँ ख़तीब हिंदुस्तान, वाइज़ खुशबयान, फसीहुल लिसान हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल गनी मोहम्मद अतीफ़ मियाँ साहब क़ादरी ज़ीदत माली की खिदमत में कि वो अपने इरशादात आलिया से नवाज दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उर्से क़ादरी, ताजदारे अहले सुन्नत, शेखुल मशाइख, खतीब हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। नहीं, रात को तो होगा ही इंशाअल्लाह। रात को तो मेन खिताब जो है वो रात को होना है। जी जी, अभी तमहीद बयान होगी जी, कि अभी तमहीद होगी और इंशाअल्लाह खुसूसी खिताब रात में ही होना है। जी जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल मुक़तदिरिल क़दीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशीरिन नज़ीर व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसी हालिहि अल अमीनिल मकीन मुहियुद्दीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उला बिकमालिही, कोई देखे रुख की चमक दमक कशफत दुजा बेजमालिही। वो हैं बेमिसाल दरीचे शक हसनत जमीउ खिसालिही, उन्हें देख लें तो पढ़ें मलक सल्लु अलैहि व आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल व एहसान कि आज हम और आप इस मुबारक और नूरानी महफिल में हाजिर हैं। उर्से क़ादरी मजीदी की ये तीसरी महफिल है। इंशाअल्लाह आज रात में कुल की महफिल मुनक़िद होगी और परसों सुबह फजर की नमाज के साथ फातिहा हो जाएगी कुल की, कल सुबह इंशाअल्लाह। अल्लाह, तकरीरें तो आप लोग समात फरमा ही रहे थे। कल रात की महफिल में बिरादर मोहतरम हुजूर शेख साहब क़िबला मद्दज़ल्लहुल आली ने बहुत ही जामे, बेशक मुदल्लल, मुफस्सल, आलिमाना, मुहक़्क़िक़ाना, आरिफाना तकरीर की खिताब किया। उसी महफिल में मदरसा क़ादरिया के एक मुदर्रिस बिरादर तरीक़त हज़रत मौलाना मुफ्ती दिलशाद अहमद क़ादरी मजीदी ने खिताब किया। आज की महफिल में शहज़ादा हुजूर हाफिज़ बुखारी ने खिताब किया और ये उनका हक भी था
सैफुल्लाहिल मसलूल पर खिताब करने का हक जितना मुझे है उतना ही हाफिज बुखारी की औलाद को भी है। वाह। और फिर उसके बाद हमारे दूसरे खालाजाद भाई जो साहिब सज्जादा है, खानकाए कलीमिया चिश्तिया कटरा शाहजहांपुर के, अभी ज़ेर तालीम है मदरसे में। उनका खिताब भी आपने सुना, मोहब्बत से भरपूर, मुदल्लल, बेशक कुरान और हदीस के हवाले से। और मेरा हाल तो ये है कि वैसे ही बहुत कम पढ़ा लिखा था। एक बहुत बड़े कलंदर गुजरे हैं, गौस अली शाह कलंदर, नहीं, वो शागिर्द थे हजरत अल्लामा फजले इमाम खैराबादी के, पढ़ते थे अल्लामा फजले खैराबादी के वालिद से, फजले इमाम खैराबादी से पढ़ते थे। फजले इमाम खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया, तो उनके शागिर्द ने किताबें समेट के ताक पे रख दी। फरमाते हैं कि जब ना ऐसा उस्ताद होगा ना हम पढ़ पाएंगे। खैर मैं उन जैसा तो नहीं हूं, मगर मैं अपने उस्ताद के बारे में कहूं कि फजले इमाम और फजले हक के जानशीन थे तो बेजाना होगा। तो मेरे उस्ताद मोहतरम इमाम इल्म फन ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी इंतकाल हो गया। मैंने भी किताबें उठा के रख दी, न ऐसा उस्ताद होगा ना हम पढ़ेंगे। ये लोग तो माशाअल्लाह अभी पढ़ रहे हैं, इल्म हाजिर है, इनका मदरसे से लगे रहते हैं। मैं तो खादिम हूँ, तर्जुमान कादरियत मेरी ड्यूटी लगा देते हैं, आजकल बम्बई में लगा रखी, यहाँ बुला लिया वहाँ बुला लिया, मदरसे में रहने का मौका ही नहीं मिलता मुझे। और दूसरी मेरे साथ ये रहती थी ज्यादती कि जब दरगाह में मज़ार मुबारक पर तजल्लियात और अनवार बरस रहे हैं और मुझे खेत में खड़ा कर दिया वहाँ तकरीर करने के। यहाँ मदरसे के तालिब इल्म तकरीर कर रहे हैं, शुअरा नात पढ़ रहे हैं, मनक़बतें पढ़ी जा रही हैं, लोग फैज़ान से माला माल हो रहे हैं, मज़ार शरीफ सामने दिख रहा है और गौसे आज़म की तवज्जो मज़ार शरीफ के ऊपर, सुभान अल्लाह, शम्स मारेरा की तवज्जो, सुभान अल्लाह का इरफान और रहमत बरस रही है। यहाँ मुझे कोई मौका नहीं दिया जाता, मुझे खेत में खड़ा कर दिया जाता वहाँ पर कि लीजिए साहब रात आपकी है, बोलिए 2 घंटा तकरीर कीजिए। तो मैं 2 घंटा तकरीर का लालच में नहीं आऊंगा, उसी शर्त पे रात को तकरीर होगी कि मुझे यहां भी मौका दिया जाए। वाह वाह, मेरा आमने सामने की बात ही कुछ और होती है। तो तकरीर वैसे इतनी अच्छी तकरीरें और कलाम पढ़े गए कि दाद दे देकर मेरा गला बैठ गया। हालांकि किसी मुकर्रिर को और जो शुआरा होते हैं वो किसी को दाद इसीलिए नहीं देते कि उनका अपना गला बैठ जाएगा, फिर अपने नंबर पे क्या करेंगे। मगर बेइख्तियार कुछ चीजें बेइख्तियार होती हैं जिन पर इंसान का इख्तियार नहीं होता। कल क्या फरमाया था शेख साहब ने कि मोहब्बत क्या है, तो मैं तो किसी लुगत को जानता नहीं, ना जामे अजहर को जानता हूं। मैं तो यही कह सकता हूं कि मोहब्बत एक बेइख्तियार जज्बे का नाम है जिस पर इंसान का जोर नहीं चलता, वाह, जिस पर इंसान का बस नहीं चलता, उसी को मोहब्बत कहते हैं। तो बेइख्तियार मुझे पहले मामू को दाद दी, फिर मामूजाद भाई को दाद दी, फिर खालाजाद भाई को दाद दी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को मुतनब्बे कर रहा हूं कि मैंने आपको दाद दी है। कोई मुतालबा नहीं है। मगर फिर भी बुजुर्गों की बारगाहों में ना तो तरन्नुम देखा जाता है, ना अल्फाज देखे जाते हैं, ना काफिया देखा जाता है, ना तरकीब देखी जाती है, ना हुस्ने बयान देखा जाता है। वहां तो ये देखा जाता है कि किस जज्बे से बोल रहा है, वाह, कहने का जज्बा क्या था। ताजुल फहूल जैसा आलिम, अभी सैफुल्लाहिल मसलूल का सुना आपने, बिल्कुल यही अल्फाज ताजुल फहूल के लिए इस्तेमाल करें और सैफुल्लाहिल मसलूल की जगह ताजुल फहूल का नाम रखें तो भी बेजाना होगा। बेशक ये इस आस्ताने की इनफरादियत है। मेरा मौजू ये नहीं था। शम्स मारेरा का ऐसा करम है कि जो खूबियां शाह ऐनुल हक अब्दुल मजीद में दिखेंगी
वही खूबियां सैफुल्लाह अल मसलूल में दिखेंगी, वाह, वही खूबियां ताजुल फहूल में दिखेंगी, वही खूबियां मुक्तदर आका में दिखाई देंगी, वाह, और वही खूबियां एक अनोखे रंग के साथ कादरी दूल्हा में दिखाई देंगी। वाह, और वो तमाम तर खूबियां हाय, 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 कादरी दूल्हा से लेकर वाह, 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 ऐनुल हक तक उन सारी खूबियों को समेटो तो ताजदार अहले सुन्नत बन सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उर्से कादरी। भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा दरिया है कि इस पर कोई बांध नहीं बांध सका, वाह 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 वाह, इस पर कोई बांध नहीं बांध सका। ये दरिया अपनी मौजों के साथ आगे बढ़ा, और अब हमारे सामने शेख साहब की जाते बाबर। वाह वाह वाह, हमने सुना है किताबों में मुहक्किकीन ने, मुतकल्लिमीन ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, फुक़हा ने लिखा कि सैफुल्लाह अल मसलूल ऐसे हैं। मुतकल्लिमीन लिखते हैं कि सैफुल्लाह अल मसलूल हमारे इमाम हैं, फुक़हा लिखते हैं कि सैफुल्लाह अल मसलूल हमारे इमाम हैं, मुहद्दिसीन कहते हैं कि सैफुल्लाह अल मसलूल हमारे इमाम हैं। सुना है आपने वो इमामत कैसी थी? अगर वो इमामत देखना हो, आओ मदरसा कादरिया में। सैफुल्लाह अल मसलूल का जानशीन, उनके इल्म का वारिस मौलाना उसैदुल हक कादरी वली अहद आस्ताना मौजूद है। आकर देखो कि सैफुल्लाह का मसलूल का कलम कैसा था, वाह वाह वाह, ताजुल फहूल का इश्क गौसियत कैसा था, सरकार की इबादत और रियाजत कैसी थी, और कादरी दूल्हा की कादरियत कैसी थी, और ताजदार अहले सुन्नत की महबूबियत कैसी है। वाह वाह, आकर देखिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक बात यहां अर्ज कर दूं, कोई कह सकता है कि अपने बाप दादा की भाइयों की तारीफ करना तो बहुत आसान काम, कोई भी कर सकता है भाई। मैं इस मिंबर पर बैठा हूं, ये ताजुल फहूल का मिंबर है और मिंबर रसूल है, इसीलिए इसको संभाल के रखा गया है कि बुजुर्गों की निशानी है। बड़े बड़े अख्ताब और औलिया इस पर बैठे, मैं अहल नहीं हूं उस पर बैठने, मगर ये तो मजार का तसर्रुफ है कि मुझे यहाँ बिठाला, साहिब मजार का तसर्रुफ है कि मुझे बिठा दिया, वरना ये वो मिंबर है जिस पर मुक्तदर आका जैसा जलवा अफरोज हुआ। वाह वाह, तो अब किसकी मजाल के जो इस पर बैठ सके, इसकी भी करामत है। वाह वाह, अल्लाह। क्या कह रहा था मैं? हाँ शेख साहब, जी जी जी, अपने घर वालों की तारीफ करना बहुत है। मैं पूरी जिम्मेदारी और दयानत से कर दूं कि मैं इसलिए तारीफ नहीं करता कि मेरे भाई हैं या मेरे दादा हैं या मेरे वालिद हैं या मेरे परदादा हैं। अगर सिर्फ तारीफ की यही एक चीज बाकी होती तो फिर अरब के लोग तारीफ नहीं करते, बैतुल मुकद्दस के शुअरा कसीदा ना लिखते, बगदाद के मुहक्किकीन तारीफें ना करते, मदीने के उलमा तारीफ ना करते, मक्के के रहने वाले तारीफ ना करते, हिंदुस्तान के रहने वाले तारीफ ना करते, अल्लामा फजले खैराबादी अपना मखदूम ना कहते। ये हकीकत बयान कर रहा हूं। फिर दूसरी बात ये कि हम उर्स में शरीक हैं, हम किसी घर की महफिल में नहीं बैठे, और उर्स तो मुरीदों से होता है, बेटों से नहीं होता। वाह 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 वाह, उर्स तो मुरीदों का प्रोग्राम है, बेटों का प्रोग्राम थोड़ी। तो हम तो बहैसियत बेटा नहीं बैठे यहाँ, वाह वाह वाह, बहैसियत मुरीद बैठे हैं, वाह वाह, बहैसियत खादिम बैठे हैं कि शाह-ए-उल हक के चाहने वाले और हुजूर ताजदार अहले सुन्नत के दस्ते हक परस्त पर तौबा करने वाले यहाँ बैठे हैं, हम उनके खिदमत गुजार हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये दरिया रवा दवा है, और क्यों ना हो, गौसे आजम ने फरमाया अफलत शुमूसुल अव्वलीना वशमसुना, अफलत शुमूसुल अव्वलीना वशमसुना अबदन अला फलकिल उला अगरबू। अब कोई पूछे, कोई सवाल कर सकता है कि हमें तो गौसे आजम का सूरज दिखाई नहीं देता, हमें तो गौसे आजम का सूरज दिखाओ जो डूबता नहीं है, तो उसको बदायूं में मुक्तदर आका के दरवाजे को इशारा करके दिखाना, ये है गौसे आजम का सूरज, कभी तुलू होता है कभी डूबता नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, वाह वाह वाह, सुभान। उससे कहना कि गौसे आजम के सूरज को देखने चाहते हो, मुक्तदर आका के दरवाजे को देख लो, यही गौसे आजम का सूरज है जो कभी डूबेगा नहीं। अबदन अला फलकिल उला ला तगरबू। सुभान अल्लाह। गौसे आजम किसी के बाप की जागीर तो है नहीं,
ना हमारे बाप की जागीर है कि कोई और दूसरा हक नहीं रखता। वो तो पूरी दुनिया के शेख हैं, शेखुल कुल फिल कुल। ताजदार अहले सुन्नत फरमाते हैं कि गौस के हाथों में है, गौस के हाथों में है इस वक्त नज़्मे कायनात। गौस के हाथों में शेखुल मशाइख बैठे हैं, हाजी इकबाल गवाह हैं, मौलाना मुजाहिद गवाह हैं, नदीम भाई गवाह हैं, मदरसे में जो खिदमत में लोग थे गवाह हैं। परसों रात आपने क्या फरमाया? फरमाया कि मेरे घर में मुर्गियां पली हुई, इनके घर में मुर्गियां पली हैं, तो मुर्गी का एक बच्चा भी था, पानी में डूब गया और मर गया, पानी में डूब गया मर गया। मैंने पानी से निकालकर उसको कचरे पे रखा, मुझे बाजार जाना था तो मैंने ऐसी कहा है गौस, मैंने सुना है कि तुमने कहा है कि अगर मेरा फैज किसी मैयत पे मुर्दे पे हो जाए तो वो उठकर खड़ी हो जाएगी। वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन, अगर मेरा फैज मेरा राज किसी मैयत पे डाल दूं तो जिंदा हो जाए। ये कहकर मैं बाजार चला गया, लौट के आया तो वो मुर्गी का बच्चा घर में दौड़ रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो शान हमारे रब की है, उसके साथ कोई शरीक नहीं। ये अकीदा है हमारा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू। ये हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है। उसने फरमाया युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। उसने फरमाया, मगर ये तो हकीकत है, हमारा ईमान है। मगर बगदाद की सरजमीन पर आंखें कुछ और भी देख रही हैं, और वो भी सच है, वो भी झूठ नहीं देख रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम शिर्क कर रहे हैं, गौसे आजम को अल्लाह की जात में शरीक कर रहे हैं, नहीं। हम तो रसूलुल्लाह को अल्लाह की जात में शरीक नहीं करते, तो गौसे आजम को क्या करेंगे? ताजदार अहले सुन्नत ने फैसला फरमा दिया कि ये शिर्क नहीं है। ये क्या है? फरमाया कि गम को खुशियों में ढाल देते हैं, डूबी नाव निकाल देते हैं, उनको दी है खुदा ने ये कुदरत। ये अब्दुल कादिर ये बगदाद की किसी दुकान से खरीद कर नहीं लाया कुदरत, ये किसी मकतबे में बिकती हुई किताब का नाम नहीं है कुदरत, ये किसी मदरसे में बिकती हुई तालीम का नाम नहीं है कुदरत। उनको दी है खुदा ने ये कुदरत, वो कज़ा को भी टाल देते हैं। जिसको कहे कुंभेज नहीं, वो उठकर जिंदा हो जाए। वाह, अल्लाह की दी हुई, अल्लाह की दी हुई अता है। फरमाते हैं गौस के हाथों में है इस वक्त नज़्मे कायनात, सिक्का उनका ही रवा दुनिया व माफिहा में है। पूरी दुनिया में उन्हीं का सिक्का चल रहा है, तो पूरी दुनिया वाले उनकी अकीदत रखते। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि नहीं गौसे आजम मेरे पीर हैं तो मैं ही अकीदत रखूंगा, तुम नहीं रखोगे। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे हमसे कोई तलवार हमारे कंधे पे रख के कहे कि ख्वाजा को नहीं मानना, तुम तो कादरी हो, ख्वाजा को तुम नहीं मान सकते, तुम मोहब्बत मत करो उनसे। अरे भाई क्यों ना करें, हम कोई मुनाफिक थोड़ी है, हम गद्दार नहीं हैं। जान दे सकते हैं, ख्वाजा का दामन नहीं दे सकते। वाह 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 वाह, हिंदुस्तान में रहते हैं, वाह वाह वाह, हर मुल्क में रहने का एक वीजा है, होता है वीजा, इकामा कहते हैं उसको, इकामा। हिंदुस्तान में रहने का वीजा ये है कि गरीब नवाज के दामन के नीचे खड़े रहो, उनकी तौसीफ व सना करते रहो, उनके लंगर से खाना खाते रहो, उनकी तारीफ करते रहो। कहो जब उर्स आए तो कहो ताजदार अहले सुन्नत की तरह कि लगा अजमेर में मेला मोइनुद्दीन चिश्ती का। कहो, नहीं कहोगे तो मुनाफिक कहलाओगे, तुम्हारी अकीदतों पर, तुम्हारे मुसलमान होने पर उंगलियां उठेंगी। तो कैसा मुसलमान है अपने मोहसिन को भूल गया? अल्लाह, तो ये कोई बुजुर्गों में ये नहीं कह सकता, मगर हाँ जिससे अपनी मोहब्बत गरीब नवाज वापस ले ले, भाई वाह 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 वाह, ये कोई इंसान दुनिया का, ख्वाजा गरीब नवाज का खलीफे अव्वल, शागिर्द रशीद, चहीता मुरीद, ये नहीं कह सकता किसी से कि मेरे पीर है तुम मत चाहो, नहीं कह सकता। खुदाम नहीं कह सकते ये बात, मैं नहीं कह सकता, निजामुद्दीन औलिया नहीं कह सकते,
चिराग देलवी नहीं कह सकते, बख्तियार काकी नहीं कह सकते, बाबा फरीद नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। हाँ, अगर ख्वाजा ने, गरीब नवाज ने, सुल्तानुल हिंद ने अपनी मोहब्बत किसी को दी ही नहीं, दी ही नहीं उसको, उससे या उसको देकर वापस ले ली तो उसको कोई दे भी नहीं सकता। वाह वाह वाह। जिस तरह मोहब्बत न करने पर मजबूर नहीं कर सकते, इसी तरह मोहब्बत करने पर भी मजबूर नहीं कर सकते। ये तो ख्वाजा जाने, गरीब नवाज चाहते हैं, जिससे चाहते हैं उससे मोहब्बत करवाते हैं। बस यही मामला गौसे आजम का भी, जिससे चाहते हैं कि मोहब्बत करे, ऐसी मोहब्बत करता है, ऐसी मोहब्बत करता है कि अपनी दरसगाह में बैठा हो तो किताब की पुष्प भी बगदाद की तरफ नहीं होती। उठते बैठते या गौस कहता है, उठते बैठते या गौस कहता है, उससे कोई मोहब्बत छीन भी नहीं सकता। कोई फतवे के जोर पर कादरियत नहीं छीनी जा सकती। फतवे के जोर पर, फतवे के जोर पर मंसूर हल्लाज को सूली चढ़ाया जा सकता है, मोहब्बत नहीं छीनी जा सकती। वाह 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 भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फतवे के जोर पर मोहब्बत करने वाले को पत्थर तो लगवाए जा सकते हैं, कोड़े तो लगवाए जा सकते हैं, सूली तो चढ़ाया जा सकता है, मगर मोहब्बत करने वाले के दिल से मोहब्बत नहीं निकाली जा सकती। इसी दरगाह में किसी ने शेर पढ़ा था कि सर ही उतरेगा तो उतरेगा खुमारे बगदाद, जा ही जाएगी तो जाएगा सुरूरे मैं गौस, सर ही उतरेगा तो उतरेगा खुमारे बगदाद। तो मालूम है एक मोहब्बत करने वाले ने क्या कहा, गौसे आजम के आशिक ने, गौसे आजम के नायब ने क्या कहा कादरी दूल्हा ने कि ये शेर ऐसे ना पढ़ो। अरे ये कैसी मोहब्बत हो गई, ये कैसा नशा कादरियत है जो उतर जाए। फरमाया यूं पढ़ो कि जहां भी जाए, जान को जाना है, वाह वाह, आएगी मौत, आएगी मौत का इंतजार क्या, और जानी है जान जाएगी, जान का एतबार क्या। वाह वाह, जहां भी जाए तो न जाएगा सुरूरे मैं गौस। और कसम खुदा की कयामत के दिन मलकुल मौत मिल जाए तो पूछ लेना कि कादरी दूल्हा की रूह को ले गए थे, क्या मोहब्बत गौस भी ले गए थे? रूह ले गए थे, मोहब्बत गौस नहीं ले जा सके। जहां ही जाएगी, जहां भी जाए तो न जाएगा सुरूरे मैं गौस, और सर भी उतरे तो न उतरेगा खुमारे बगदाद। तो मोहब्बत तो नहीं निकाली जा सकती। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। सब कुछ हो सकता है, जान ले सकते हैं, और ये तो एक आशिक की मेराज है कि महबूब का नाम लेते लेते जान निकल जाए। ये तो एक आशिक की मेराज है। आप सब जानते हैं कि सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मालूम है जन्नत में सबसे पहले किसके कदम पड़ेंगे? कौन जाएगा जन्नत में सबसे पहले? बुखारी की हदीस है कि अबू बकर आज जन्नत के 8 दरवाजे तुझे बुलाएंगे अपनी तरफ। हक है। फरमाया अली तेरा घर जन्नत में मेरे घर के सामने होगा, हक है। फरमाया कि उस्मान जन्नत में मेरा साथी होगा, हक है, हक है, हक है। फरमाया जन्नत का महल दिखाया गया, मैंने पूछा किसका है? जवाब दिया आपके गुलाम उमर का है, हक है। और उसके साथ ये भी हक है कि जब नबी करीम को अल्लाह का हुक्म होगा कि महबूब जन्नत की तरफ कूच करो, दरवाजा खुलवाओ जन्नत का, जन्नत के 8 दरवाजे बंद हैं, और जन्नत का दारोगा जो है उसका नाम है रिजवान, उसने ताला लगा के रखा है, कुंडी लगी हुई है अंदर से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सवारी आएगी, आप सवारी पर सवार होंगे, और सवारी की जो लगाम है वो नीचे लटका दी जाएगी। तो फरिश्ते ये सोचेंगे कि अब हुक्म होगा जिब्रील आओ। तो मेराज को लेने तुम ही गए थे, आओ जिब्रील आओ। अभी ये सोच रहे होंगे महशर वाले कि आवाज आएगी बिलाल कहाँ है। वाह 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 वाह। हुक्म होगा बिलाल सवारी की लगाम पकड़ के चलो, और याद रखो कि लगाम पकड़ने वाला सवारी से पीछे नहीं चलता, आगे सवारी से आगे चलता है। वाह वाह वाह, मेरे रसूल का करम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरवाजा नॉक किया जाएगा, बिलाल से कहेंगे दरवाजा नॉक खटखटाओ, अंदर से रिजवान की आवाज आएगी। बात आ गई तो मुकम्मल कर देता हूं वरना मौजू तो कुछ और चल रहा है। दस्तक दी जाएगी, अंदर से दरोगा कहेगा कौन है? फरमाएंगे आना मोहम्मद रसूलुल्लाह। फौरन दरवाजा खोलेगा। यहां एक अकीदे की बात, अभी जब महफिल खत्म होगी तो हम लोग खड़े होकर सलाम पढ़ेंगे।
नबी के लिए खड़े होंगे ना जी। अब ये शिर्क व बिदअत हो जाता है। कयामत के दिन ये काम कौन करेगा? रिजवान कहेगा, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह, न तुमसे पहले किसी के लिए खड़ा हुआ हूं, न तुम्हारे बाद किसी के लिए खड़ा होगा, सिर्फ आज तुम्हारी इज्जत की खातिर खड़ा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उर्से कादरी, खतीबे हिंदुस्तान। भाई वाह वाह वाह। जन्नत का दरोगा फरिश्ता है, उठकर खड़ा हो जाएगा। क्यों? ताज़ीम मोहम्मद के लिए। क्यों? कि मुस्तफा आ रहे हैं, इसलिए खड़े हो जाओ। और हम भी यही करते हैं, मुस्तफा आ रहे हैं, उठकर खड़े हो जाओ। अल्लाह तो अर्ज ये कर रहा था कि वो बिलाल हबशी। अब ये देखिए, मज़ार के सामने बैठने का फायदा ये हुआ, खेत में खड़ा होता भूल जाता कि बात क्या थी, कहां से कहां चली जाती। अब नहीं भूल रहा हूं, बात याद आ गई। बात ये चल रही थी कि बिलाल हबशी अपने महबूब का नाम ले लेके मर जाए तो क्या बात है, ये बात चल रही थी। इसके जिक्र पे बिलाल हबशी का जिक्र आया। अब जिक्र यह आया कि मक्के के जालिम लोग बिलाल हबशी को नंगी पीट करके तपते हुए रेगिस्तान के ऊपर लिटा देते थे और सीने पे भारी भारी पत्थर रख देते और घसीटा जाता था, जान लेना चाहते थे। और आशिक की जबान पे क्या था? अहद 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 अहद। अपने महबूब का, अल्लाह का नाम बिलाल लेते जाते थे और तपती हुई रेत पे घिसटते जाते थे। तो नाम ले लेकर महबूब का अगर जान निकल जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? तो मोहब्बत नहीं छीनी जा सकती। उसी मोहब्बत की शेख साहब ने तो तकरीर समेट दी थी अपनी कि मोहब्बत क्या क्या करती है। मैं इतना बड़ा आलिम तो नहीं हूं, कोशिश करूंगा बता दूं कि मोहब्बत क्या क्या करती है। 2 मिनट में बता दूं आपको मोहब्बत क्या करती है। मोहब्बत शेख हुसैनुल हक से वो काम करा रही है जो सैफुल्लाह अल मसलूल ने किया। वाह वाह, ये करती है मोहब्बत। वाह वाह वाह। मोहब्बत हुसैनुल हक से वो करा रही है जो ऐनुल हक ने किया था। ये है मोहब्बत हुसैनुल हक से और मदरसा कादरिया से वो करा रही है जो ताजुल फहूल ने किया था। ये है मोहब्बत। मोहब्बत वो करा रही है जो सरकार साहिबुल इख्तिदार ने किया, जो कादरी दूल्हा ने किया, जो ताजदार अहले सुन्नत ने किया। क्या किया? कौम को दिया। कभी कौम के सामने चंदे के दामन नहीं फैलाए कि लाओ, आप देख रहे हैं अपनी आंखों से तामीर हो रही है, वुजू खाने बन रहे हैं, सब क्या है? ये गौसे पाक के खजाने के फैजान। और एक बात और अर्ज कर दूं, क्योंकि बरकाती हूं मैं, और मैं मुतासिब, मुतसल्लिब, मुतशद्दिद बरकाती और अहमदी हूं। मैं मुतासिब, मुतसल्लिब अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सच्चा पीर परस्त होगा वो मुतफन्नी हो भी नहीं सकता। वाह 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 वाह। जिसके मुंह पे दिखावे के लिए पीरों का नाम आता हो वो मुतफन्नी होता है, वो फितना बर्पा करता है, फसाद पैदा करता है। वाह 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 वाह। वो फसाद पैदा करता है। वाह वाह वाह। वो दिखावे के लिए नाम लेता है तो फिर वो मैं भी रखता है। महबूब, अब बात कहीं से कहीं निकल जाती है। मोहब्बत मुतफन्नी इसलिए नहीं होता क्योंकि उसको अपनी इज्जत जिल्लत की परवाही नहीं होती। परवाही नहीं होती। वो तो महबूब की इज्जत देखता है, वो तो शम्से मारेरा की इज्जत देखेगा। वाह 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 वाह। यकीन मानो, मैं मारेरा जाता हूं, नंगे पैर चलता हूं, मैं अपनी इज्जत जिल्लत की परवाह नहीं करता। ये उनका कर्म है कि मुझे अपने बराबर बिठालते हैं। वो मुझसे कहें नाले के ऊपर बैठ जाओ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो सच्चे मुरीद को तो इज्जत जिल्लत की परवाह होती नहीं। एक घर की बात आपको बता दूं, मार पिटाई से बड़ी बेइज्जती होती नहीं होती। घर में पिट जाए बच्चा तो एक अलग बात है, बाहर सबके सामने पिटे। 2 बेटे ऐसे ताजदार अहले सुन्नत के जिन्होंने बहुत मार खाई। पहला आपके सामने बैठा है तर्जुमान कादरियत, और दूसरा ये फकीर। देखो इज्जत कहां तक पहुंची। एक छोटा सा बच्चा आज से 40 साल पहले मदरसे में ताजदार अहले सुन्नत की छड़ी खा रहा था, आज पूरा हिंदुस्तान तर्जुमान कादरियत के नाम से आता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
और ये मकाम मिल गया, ये मकाम मिल गया। अर्ज कर दूं, हजरत अमीर खुसरो का नाम सुना है? अब मैं खामोश हूं, तुम समझ जाओ। ज्यादा राज से पर्दे उठाने अच्छी बात नहीं। वाह वाह वाह, अल्लाह। तो अर्ज ही कर रहा था, पिटाई दूसरे वाले अभी वो तरबियत में है। वो जब निकलेंगे जब देखा जाएगा। अर्ज ही कर रहा था कि माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। और यकीन मानना, मैंने सबसे ज्यादा डांट इसी बात पे खाई है कि तुम बोलते बहुत हो। मुझे तो अर्ज कर रहा था कि मोहब्बत की बात चल रही थी, बात आ गई बुजुर्गों की। क्या काम किए? वही काम किए जो बुजुर्गों ने की। ये मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है। आज से 100 साल पहले एक किताब लिखी गई। क्यों लिखी गई? क्योंकि मोहब्बत थी। शम्से मारेरा की मोहब्बत किसी के दिल में थी तो उसने किताब लिखी। पता चला कि मोहब्बत किताबें लिखवाती है। पता चला कि मोहब्बत अपने महबूब की सवाने हयात लिखवाती है, उसकी करामात के तस्करे लिखवाती है। गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों ने बहजतुल असरार लिखी, मोहब्बत ने लिखवाया। तो जब मोहब्बत एक बार या पहली बार किताब लिखवा सकती है, तो फिर अगर मोहब्बत सच्ची है तो वो किताब दोबारा भी लिखी जा सकती है। वो मोहब्बत भी सच्ची थी जिसने 100 साल पहले शम्से मारेरा की शान में और उनके तस्करे में किताब लिखी थी। ये मोहब्बत भी सच्ची है कि 100 साल के बाद उसैदुल हक ने फिर से उस किताब को शाये किया। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उर्से कादरी, हजरत शेख साहब किबला। वाह वाह वाह। अब जिस किताब में दोहरी मोहब्बत लिखी हुई है उसको आप ना पढ़ें तो कितनी महरूमी की बात होगी। वो स्टॉल पर मौजूद है एकेडमी के। अकमलुत तारीख, एक जमाना हो गया उसको लिखे हुए। शायर आस्ताना मौलाना ज़ियाउल कादरी ने लिखी। एक जमाना हो गया, मोहब्बत थी तो लिखी गई। अल्लाह अल्लाह। कभी कभी मोहब्बत में लिखा जाता है और कभी कभी मोहब्बत में खामोश हो जाया जाता है। सैफुल्लाह मसलूल ने मोहब्बत रसूल में लिखा। ये बात अगर आपकी समझ में नहीं आती कोई बात नहीं, चंद लोग इस बात को समझेंगे, ये सिर्फ उन्हीं के लिए। सैफुल्लाह मसलूल ने किसी का जवाब देने के लिए कलम उठाया, ये भी मोहब्बत थी। और कादरी मुक्तदरियों ने किसी का जवाब न देने के लिए खामोश हो गए, ये भी मोहब्बत। वाह 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 भाई, क्या बात है भाई। वाह 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 वाह। बेशक बेशक भाई, वाह 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 वाह। किसी को ऐसा जवाब दिया, दांत खट्टे कर दिए, और किसी को जवाब देने के लायक मुंह नहीं लगाया। समझा ही नहीं भाई, वाह वाह वाह। दोनों मोहब्बतें। और जिसको इस दुनिया में जवाब दे दिया जिम्मेदारी पूरी हो गई, और जिसको जवाब नहीं दिया कयामत के दिन गौसे आज़म उससे जवाब मांगेंगे। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, वाह वाह वाह। हाय हाय, वाह। वो सारी किताबें यहाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 100 से ज्यादा, कितनी मौलाना? तकरीबन 125 किताबें हैं। आप सोच सकते हैं कि एक नौजवान, जब आदमी नौजवान होता है तो उसके काम भी बहुत होते, तदरीस है, तकरीर है, हल्का मुरीदीन है, हल्का अहबाब है, घर की जिम्मेदारियां हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। उसके दरमियान किताब भी लिख रहा है। तो कितनी किताबें लिख सकता है एक इंसान 4 साल में? आप कह दीजिए कि एक इंसान, हर इंसान की तो नहीं मालूम, बदायूं का एक फकीर है जो 125 किताबें लिख सकता है 4 साल। वाह 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 वाह। सबका तो हमें नहीं मालूम। ये मोहब्बत की ताकत है। वो सारी मोहब्बतें किताबी शक्ल में स्टॉल पर मौजूद हैं।
आप हजरात उसको ज़रूर पढ़ें और उसका मुताला करें। ये दास्तान तो मोहब्बत की लंबी चलती रहेगी। अभी जुमा भी है, उस नमाज में भी हमें मोहब्बत का सबूत देना है। मुकम्मल मोहब्बत करते हैं हम लोग। कल समझाया शेख साहब ने, हम सब लोग मान गए कि हाँ हम सिंगल मोहब्बत नहीं करते, पूरी मोहब्बत करते हैं। सब लोग मान गए अल्हम्दुलिल्लाह। सारे लोग तैयार है। फजर की नमाज सबने पढ़ी, अब जुमे की नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, नमाज ही बन जाएंगे। मैंने जो आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, मुख्तसर उसका तर्जुमा और तफसीर अर्ज कर दूं, क्योंकि जब बात बुजुर्गों की चलती है तो फिर मुझे एक मिसरा याद आता है कि जिक्र उस पर इवश का और फिर बयां अपना, वो फिर वो बहरे तवील से तवील हो जाता, बयान तवील हो जाता। वो क्या अर्ज करूं मैं, उसको रहने दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबसा, अफा हसिबतुम, क्या तुम ये समझते हो? हमसे कह रहा है अल्लाह ताला, हम लोगों से। और कुरान अल्लाह का कलाम है, मुजज़ा है, मोजिज कर देता है। एजाज कुरान का ये है कि जिस जमाने में पढ़ो, जिस वक्त में पढ़ो, आज से 1500 साल पहले मक्के वाले भी यही समझ रहे थे हमसे खिताब हो रहा है, और उन्हीं से खिताब भी था। आज जब कुरान हमसे कहता है तो हमारे ऐसा लगता है अभी नाजिल हुआ। हमारी हालात को देखकर क्या फरमाया, अफा हसिबतुम, ऐ लोगों क्या तुम ये समझते हो, अन्नमा खलकनाकुम आबसा, क्या तुम्हें अल्लाह ने बेकार पैदा कर दिया, यूं ही आबस पैदा किया है। अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबसा, क्या तुम्हारी तख्लीक ऐसे ही कर दी गई बेमकसद? इसकी वजह क्यों पैदा किया गया? बगैर किसी ऐसी आबस और बेकार पैदा किया गया है। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और इंसान है, बंदों है, मखलूक, क्या तू ये समझता है, क्या तुम ये चाहते हो, तुम ये समझते हो कि तुम हमारी जानिब लौटाए नहीं जाओगे? क्या तुम्हें हमारी जानिब वापस नहीं आना है? क्या तुम हमारी तरफ लौटोगे नहीं? क्या तुम वापस नहीं आओगे? सरकशी कर रहा है, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हो। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुम हमारी जानिब वापस नहीं लौटोगे? क्या क़यामत के दिन हमारे सामने तुम्हें नहीं खड़ा होना है? क्या तुम्हारे नामे अमाल मीज़ान पर नहीं तोले जाएंगे? क्या तुम्हारी नेकियां और खूबियां सबके सामने नहीं आएंगी? क्या तुम्हारे गुनाहों की पुरसिश नहीं होगी? क्या तुम्हारे अमाल तुम्हें नहीं दिखाए जाएंगे? क्या जहन्नम के शोले तुम नहीं देखोगे? क्या जहन्नम की भड़कती हुई आग और उसमें से निकलती हुई चीखें और चिंगाड़ तुम्हें नहीं सुनाई देगी? व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुम हमारी जानिब नहीं लौटोगे? अल्लाह अल्लाह। इंसानों, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहा है कि तुम हमारी ही जानिब लौटोगे, कहीं और जाने का रास्ता ही नहीं है। एक ही रास्ता है, तुम चाहो या न चाहो। फिरौन नहीं चाहता था, किस तरफ लौट गया? वअन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। नमरूद और शद्दाद नहीं चाहते थे जाना उस तरफ, मगर जाना पड़ा। क्यों? वअन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या हमारी तरफ तुम्हें नहीं लौटना है? कारून क्या हुआ, किसकी जानिब लौटा? नमरूद और हामान और शद्दाद और फिरौन, अपने आप को रब कहने वाले, अना रब्बुकुमुल आला, किसकी जानिब लौटा दिए गए? कहां चले गए ये? अपने आप को रब कहता था फिरौन, रब, अना रब्बुकुमुल आला। 50 इजिप्शियन पाउंड का टिकट मिलता है, कयामत तक पूरी दुनिया उसकी लाश देखती रहेगी। अपने आप को रब कहने वाले, तेरी लाश पे तो टिकट लगा हुआ है 50 रुपए का, टिकट लगा हुआ है लाश के ऊपर। कहां गया? क्या अंजाम हुआ उसका? वो तो कहता था, जब हजरत मूसा से अल्लाह ने कहा कि जाओ फिरौन सरकश हो रहा है, इसको समझाओ जाकर। आप पहुंचे, फिरौन ने अपने जादूगर बुला लिए और कहा कि दिन तय कर लो और एक मुकाबला हो जाए। उनका हो जाए मुकाबला। ये कुरान का अच्छा किस्सा बता रहा हूं, कुरान में है ये हिकायत, पूरा वाकया। जादूगर आ गए फिरौन के, जादूगरी दिखाने लगे, अपने हाथ से रस्सियां और डंडे जमीन पर डाले, वो रेंगने लगे, सांप बन गए। हजरत मूसा से अल्लाह ने कहा, मूसा अपना आसा जमीन पर डालो।
ये असा रखा है शेखुल मशाइख का, असा जमीन पर डालो। वो असा जमीन पर डाला गया तो वो असा अजदहा बन गया, और वो सारे जादूगरों के सांप जो इधर उधर भाग रहे थे सबको निकल गया। ये जो देखा जादूगरों ने तो सजदे में गिर पड़े। आमन तो रब्बे मूसा व हारून, हम तो मूसा और हारून के रब पे, मूसा के रब पे ईमान ले आए। फिरौन ने कहा अच्छा मैं तुम्हारे हाथ और पांव कटवा दूंगा और तुम्हें दरख्तों से लटकवा दूंगा, और मेरा अजाब शदीद है, देर तक रहने वाला अजाब है। उन्होंने कहा कि अब तुम जो चाहो करो, हम तो कलमा पढ़ चुके। फिरौन कहता था कि मेरा अजाब तो बहुत शदीद है। क्या हुआ? कितना शदीद अजाब था, हाथ पांव कटवा रहा था। अजाब तो सिर्फ उसी का शदीद है कि जिसकी रहमत की भी कोई इंतहा नहीं। अजाब तो उसी का शदीद है जो जालिम नहीं है। अजाब तो उसी का शदीद है जिसने अपने बंदों को की भलाई की खातिर रहमतुल लिल आलमीन को भेज दिया। उसी का अजाब शदीद है। न कोई अजाब दे सकता है, न कोई सवाब दे सकता है। रहमतें और जजा और सजा और अजाब ये सब अल्लाह के हाथ में, और हम उसी की परवाह नहीं करते, अल्लाह की खातिर कुछ भी नहीं करते। फिरौन के जमाने में एक औरत थी, उसकी 2 बेटियां थी छोटी छोटी। एक बेटी कोई तकरीबन 4 साल की थी और दूसरी और छोटी 1.5 या 2 साल की। वो ईमान ले आई हजरत मूसा पर। फिरौन ने तलब किया अपने दरबार में और कहा कि तू मेरी इजाजत के बगैर ईमान ले आई, मुझसे पूछे बगैर ईमान ले आई। उसने कहा मैं ईमान ले आई मूसा के रब पर। फिर जाओ। उसने कहा नहीं फिरूंगी। फरमान जारी हो गया कि आग दहकाओ, उस पर एक बड़ा सा कढ़ाव रखो और उसमें तेल गर्म करो। और उसने फिरौन ने कहा कि मैं तुझे जलते हुए तेल में डाल दूंगा। उसने कहा डाल दे, आजमाइश है, हमें तो उर्स मनाने का अल्लाह ने मौका दिया है, हमें फिरौन के सामने जाकर आजमाइश देने की जरूरत नहीं है। हमें तो अल्लाह ने उस आजमाइश से महफूज रखा है। आग दहकाई गई, बड़ा कढ़ाव किस्म का एक बर्तन उस पर रखा गया, उसमें तेल खौलाया गया, तेल खौलाया गया। और उस औरत की गोद से लड़की को छीनकर, उसकी बेटी को, 4 साल की बेटी को छीनकर गरम तेल में डाल दिया गया। गरम तेल में मां की आंखों से आंसू नहीं निकले। जब उस लड़की को गरम तेल में डाला गया और उसकी रूह उसके जिस्म से निकली, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मां की आंखों से आंसू नहीं निकलने दिए, पर्दे उठा दिए। मां की आंखों, मां की ममता क्या होती है बयान नहीं किया जा सकता लफ्जों में। अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती है बयान नहीं किया जा सकता। एक मां अपनी जरा सी बेटी की मोहब्बत तो कुर्बान किए हुए अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह ने उसकी आंखों से पर्दे हटाए, उसने अपनी बेटी की रूह को देखा और बेटी मुस्कुरा कर कह रही है अम्मा गम न करना, अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। फिर छोटी 1.5 साल की बेटी गोद में थी, उसको भी छीन कर खोलते हुए कढ़ाव में डाल दिया गया। वो तो चटक गई। अल्लाह ने फिर उस मां की आंख से पर्दे हटाए। उसने देखा कि बच्ची जा रही है और कहती है अम्मा गम न करना, जन्नत में मिलेंगे, अल्लाह ने वादा किया है। अब ये औरत अकेली बची। इसने फिरौन से कहा कि मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। फिरौन ने कहा मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हैं, बताओ क्या ख्वाहिश है। उसने कहा मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मुझे इस तेल में डाल दो और मैं मर जाऊं तो मेरी और मेरी दोनों बेटियों की हड्डियां जमा करके एक जगह गड्ढा खोद के उसमें दबा देना। उन्होंने कहा ठीक है, दबा दिया गया। हजारों साल गुजर गए, हजारों साल गुजर गए। अब वो घड़ी आ गई कि जिब्रील हाथ बांधे हुए उम्मे हानी के घर पे खड़ा है और अपनी पेशानी मुस्तफा के कदमों से मल रहा है कि चलिए हुजूर, अल्लाह ने याद किया है, मेराज का सफर है, चलिए। नबी करीम ने कहा चलो। तो मस्जिद हराम से बैतुल मुकद्दस पहुंचे और वहां से जब सवारी आगे बढ़ी, बैतुल मुकद्दस से जब सवारी आगे बढ़ी तो आपने फरमाया जिब्रील ये जन्नत की खुशबू कहां से आ रही है? वाह 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 वाह, ये जन्नत की खुशबू कहां से आ रही है? जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, फिरौन के जमाने में एक औरत और उसकी दोनों बेटियों की हड्डियां इसी मिट्टी में दबाई गई हैं जब से अल्लाह ने यहां पर जन्नत की खुशबू बिखेर दी। सुभान अल्लाह, सुभान और कयामत तक ये खुशबू बिखरी रहेगी। सुभान। हमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया,
हमने जिंदगी को सब कुछ समझ लिया, हमने बड़े बड़े बंगले और कोठियों को सब कुछ समझ लिया, हमने बैंक बैलेंस और डॉलर और पेट्रोल और सोने को सब कुछ समझ लिया है। अल्लाह को भी समझो। आज हम नमाज कज़ा करते हैं क्योंकि हमारी दुकान पर ग्राहक खड़ा है, हमें उससे रोजी चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो तो खुद मोहताज है अपनी रोजी हासिल करने के लिए, वो क्या तुम्हें रोजी देगा? अरे राजी तो उसको करो जो उस ग्राहक को भी रोजी देता है और दुकानदार को भी रोजी देता है। सोचो कि आज तुम दुकानदार हो तो ग्राहक की खुशनुदी में खड़े हुए हो। सोचो कि जब तुम मां के पेट में थे तो कौन रिस्क दे रहा था? कौन रिस्क दे रहा था? जो उस वक्त खिला रहा था वो आज भी खिलाएगा। उसी को छोड़ दिया जो खिलाने का वादा जिसने किया है। एक ही तो चीज है दुनिया में जिसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। एक ही चीज है दुनिया के अंदर, और वो क्या है? वो है रिज्क। इसकी फिक्र और परवाह करने की किसी को जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि राज़िक मेरे अब्बा नहीं है कि मुझे फिक्र करने की जरूरत हो, मेरा भाई नहीं है कि मुझे फिक्र करने की जरूरत हो, मेरे अहबाब नहीं है कि मुझे फिक्र करने की जरूरत हो कि इनके बाद क्या होगा, ये नहीं आए तो क्या होगा, ये चले गए तो क्या होगा, इन्होंने छोड़ दिया तो क्या होगा। राज़िक तो वो है जो ना कहीं जाता है, ना मरता है, ना छोड़ता है, ना सोता है, ना उगता है, ना बेखबर होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। राज़िक तो वो है ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। तुम रात में भूखे हो वो तुम्हें रात में खिलाएगा, तुम दिन में भूखे हो वो तुम्हें दिन में खिलाएगा, तुम माँ की गोद में भूखे हो वो माँ की गोद में खिलाएगा, और तुम कब्र में भूखे हो वो कब्र में रिस्क पहुंचाएगा। उसने कुरान में फरमाया कि शुहदा को मैं रिस्क देता हूं, वो जिंदा है मैं उन्हें रिस्क देता हूं। अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है, कौन दे रहा है रिस्क? अल्लाह दे रहा है। अरे जिसने हमारे नबी को दिया उसने नबी की उम्मत को भी दिया और देता रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम उसको मानो या मत मानो, वो कोई बराबरी का थोड़ी है कि हम उसे नहीं मानेंगे तो वो हमें नहीं मानेगा। ये तो बराबरी वालों में होता है। वो तो बादशाह है, बेनियाज बादशाह। तुम शिर्क करो वो बेनियाज है, नमाजें पढ़ो बेनियाज है। हाँ तुम नमाजें पढ़ोगे तुम्हारे दर्जे बुलंद होंगे, शिर्क करोगे जहन्नम में डाल दिए जाओगे। खालिदीन फीहा अबदा, कभी निकल नहीं सकोगे जहन्नम से। बेनियाज है वो। एक रिवायत है इसराइल की, इसराइली कौम की। ये तो शेख साहब या मुफ्ती दिलशाद साहब बताएंगे, मैं तो फकीर आदमी हूं तो कुछ भी बयान कर सकता हूं। बस ये कि उसमें कोई एहानत, कोई तौहीन नहीं होनी चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल ये था कि आप जब खाना खाते थे अपने साथ किसी को बिठा लिया करते थे कि आ जाओ भाई खाना खा लो हमारे साथ। तरीका था उनका कि किसी भूखे को बिठा लेते थे, खाना खा लो। मगर एक सवाल करते थे उससे कि अल्लाह को जानते हो, मानते हो उसे? वो कहता था हाँ मैं अल्लाह को मानता हूँ, आइए खाना खाइए। एक दिन एक शख्स चला आया झूमता जानता हुआ, बिठा लिया खाने के लिए। खाने से पहले पूछा अल्लाह को मानते हो? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया जाओ फिर यहां से मेरे साथ मत खाना। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुमने इसे दस्तरखान से उठा दिया। अर्ज किया मौला ये तुझे नहीं मानता। फरमाया इसके मानने ना मानने से क्या होता है? अरे मुझसे पूछ मैं इसे बंदा मानता हूं या नहीं, मखलूक मानता हूं या नहीं, ये मेरा बनाया हुआ है या नहीं। अरे ये मुझे रब नहीं मानता, ये इसकी बेवकूफी नादानी है, मगर मैं तो इसे बंदा मानता हूं, मैं नहीं बनाया इसे। ये तो बेवकूफी की बात है कि हम गंगा का पानी नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे साहब? क्या किसी और ने बनाई है गंगा? अल्लाह ने बनाई है। जिसने, याद रखो कि जिसने आबे ज़मज़म निकाला है उसी ने गंगा और जमुना बहाई है, उसी ने दजला फुरात बहाया है, उसी ने बहरे हिंद और बहरे अरब बहाया है, उसी ने सारे पानी बनाए हैं। वही सबका मालिक है, सबका कोई माने या मत माने। और ये बात आगे अर्ज कर दूं कि बिल्कुल यही मामला रसूलुल्लाह के साथ है। मानो या मत मानो, बेनियाज है। हाँ जो मानेगा उसको दुनिया मानेगी, और जो नहीं मानेगा उसे जहन्नम में भी प्यास लगेगी तो खौलता हुआ पानी पीने को दिया जाएगा, खून और पीने को दिया जाएगा उसको, जो नहीं मानता। हमने क्या किया? पूरी जिंदगी दुनिया की मोहब्बत में गुजार दी, पूरी जिंदगी दुनिया की मोहब्बत में गुजार दी, आखिरत को भूल गए। बहादुर शाह जफर ने कहा था तुझे ऐश में याद खुदा न रही, तुझे तैश में खौफ खुदा न रहा। हम हर चीज को अपने हिसाब से करना चाहते हैं,
मुसलमान तो वो होता है हर चीज को अल्लाह की मर्जी से करता है, अल्लाह की मर्जी से करता है। सैयदना सरकार अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम फरमाते हैं कि मैंने एक साल इरादा कर लिया कि कुछ खाऊंगा नहीं, ला आकुल, एक साल तक कुछ नहीं खाया। अगले साल ला अशरिब, कुछ पीऊंगा नहीं, कुछ नहीं पिया। तीसरे साल कहा कि मैं लम याकुल व लम यशरिब, न खाऊंगा ना पीऊंगा, न खाया ना पिया, पूरा साल गुजार दिया ऐसे। अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह की मर्जी होती है वही करते हैं। हमें ऐसी आजमाइश में नहीं डाला अल्लाह ने। हमें तो 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, सच बोलना है, वादा किया है तो पूरा करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी की तौहीन नहीं करनी है, किसी की इज्जत नहीं उतारनी है, किसी के यहाँ चोरी नहीं करनी है, किसी को बुरा नहीं कहना है। हमें तो अल्लाह को राजी रखना है और एक ही तरीका है कि अल्लाह को राजी करना चाहते हो मोहम्मदी हो जाओ, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, रसूल वाले हो जाओ, अल्लाह वाले हो जाओ। वाह। अपनी गुफ्तगू को यहाँ खत्म कर दूं। 12 बजे तक का टाइम था नाज़िम उर्स की जानिब से, 12 बज चुके हैं, 2 मिनट सिर्फ लूंगा, 12:02। 2 लोग में कम खा लें आप लोग लंगर खाने में, और क्या है। अभी ज़ियारत भी होनी है, ज़ियारत भी होनी है तबरुका शरीफ की। चले फिर इंशाल्लाह रात में देखेंगे। अभी अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं फिर भूल गया मैं क्या कह रहा था आपको 12 बजे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह। हाँ, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमें ऐसी आजमाइश में नहीं, हमें तो नमाज पढ़नी है 5 वक्त, किसी को धोखा नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है, गलत काम नहीं करने हैं, मोहब्बत करनी है। अल्लाह वाला बनना है तो रसूल वाले होना पड़ेगा, ये बात, रसूल वाला बनना है, मोहम्मदी बनना है। हर मुल्क में एक कानून है, कहीं भी आप जाएंगे तो आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अब हमें उस मुल्क में जाना है जो अब खालिदीन फीहा अबदा, जो हमेशा हमेश रहने वाला है। ये दुनिया तो फानी है, तो फानी पासपोर्ट होते हैं इसके, इंसान मरा पासपोर्ट खत्म। वो हमेशा हमेश रहने वाली दुनिया, हमेशा हमेश रहने वाला घर, वहां जाने के लिए तो फिर ऐसा पासपोर्ट चाहिए जो पासपोर्ट भी हमेशा रहे। एक पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। वो पासपोर्ट क्या है? वो पासपोर्ट सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनका किरदार, उनका अखलाक हमारा पासपोर्ट है जन्नत का। जब तक ये पासपोर्ट नहीं होगा जन्नत के दरवाजे खुलेंगे नहीं। हमें चाहिए कि हम इस उर्स में आए हैं। ये उर्स, ये खुशी का दिन है। शादी कहते हैं उर्स, अरबी में शादी को उर्स कहते हैं। ये दरअसल अहदो पैमान करने का मौका है, ये वादा करने का मौका है, ये अज़्मे मोहकम पैदा करने का मौका है, अज़्मे मुसम्मम करने का मौका है, पक्का इरादा करने का मौका है। अब आए हो तो अपने पीराने सिलसिला से ये वादा कर लो कि हुजूर जैसा सजदा आपने किया था आपके मुरीद भी वैसे ही सजदे करेंगे। जैसी जिंदगी आपने गुजारी मुरीद भी वैसी जिंदगी गुजारेंगे। जैसा चेहरा आपका था मुरीद का चेहरा भी वैसी होगा। जैसे शक्ल आपकी थी, शबाहत आपकी थी, वैसी ही शक्लो शबाहत मुरीद की होगी। जैसा लिबास आपका था वैसा ही लिबास मुरीद का होगा। जो गुफ्तार आपकी थी वही बोली मुरीद बोलेगा। जो किरदार आपका था वही किरदार मुरीद का होगा। ये अहद करने का मौका है उस, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह शेख साहब मिले तो बताना कि हमने वादा कर लिया आज साहिब मजार से, हमने वादा कर लिया साहिब उर्स से, हमने वादा कर लिया शम्स मारेरा से, हमने वादा कर लिया गौसे आजम से कि अब हम पूरी कोशिश करेंगे आपके नक्शे कदम पे चलने की। हम झूठ नहीं बोलेंगे। हिंदुस्तान में कितने मुसलमान हैं? 25 करोड़ 30 करोड़ एक गिनती के मुताबिक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह क्या मुसलमान बखील हो सकता है? फरमाया हाँ बखील हो सकता है। पूछा गया या रसूल अल्लाह क्या मुसलमान झूठ बोल सकता है? आपने फरमाया नहीं, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। अब बताइए कितने मुसलमान बचे हिंदुस्तान में?
फरमाया मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, हम झूठ नहीं बोलेंगे, वादा कर लिया हमने, कोशिश करेंगे। इंसान क्या है, बहुत पहले मदरसों के चक्कर में जब था तो पढ़ा था, अल इंसान मुरक्कबुन मिनल खताए वन निस्यान, कि इंसान जो है वो खता का पुतला है। तो खता तो इंसान से होती रहेगी, होती आई, मगर उस खता पर हम डटे नहीं रहेंगे, अड़ेंगे नहीं उस खता पर। अड़ना मुसलमानों की शान है, मगर कहां पर टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे। पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तेज क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। रसूलुल्लाह से कोई बिगड़ जाए, अल्लाह से कोई बिगड़ जाए तो फिर मुसलमान जब डटता है तो फिर अड़ता, टलता नहीं, अड़ जाता। तो हम गुनाहों पे अड़ने वाले नहीं हैं, हम नेक आमाल पर अड़ने वाले, वहां पर हम वहां से नहीं टलेंगे। हम कभी झूठ बोलने की कोशिश नहीं करेंगे। इंसान खता करता है, माफी तलाफी कर ले, तौबा कर ले, मगर उसको बिलक़स्द गुनाह ना करे, जानबूझकर झूठ ना बोले। दुनिया के चंद सिक्कों की खातिर झूठ ना बोलो, दुनिया के चंद सिक्कों की खातिर झूठ बोलोगे उधर जन्नत छिन जाएगी, जन्नत छिन जाएगी। बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि जन्नत का दरोगा रिजवान हमें दूर से देख के पहचान गया। हमें क्या करने की जरूरत है, कुछ सोचने की जरूरत है कि वो रिजवान हमें तो पहचान गया, हुसैन इब्ने अली को नहीं पहचानेगा? क्या जरूरत थी करबला में सर कटाने की? वो रिजवान हमें पहचान गया, खालिद बिन वलीद को नहीं पहचाना, क्या जरूरत थी 72 जख्म लगवाने की? वो रिजवान हमें तो पहचान गया, बिलाल हबशी को नहीं पहचानेगा? क्या जरूरत थी तपती हुई रेत पर घिसटने की? वो रिजवान हमें पहचान गया, हजरत खुबैब को नहीं पहचानेगा? क्या जरूरत थी सूली पर चढ़ने की? वो रिजवान हमें पहचान गया, हजरत सुमैया को नहीं पहचानेगा? क्या जरूरत थी, हामिला थी, उनके पेट को काट दिया गया तलवार से। क्या जरूरत थी इन सब की? ताकि रिजवान पहचाने, हश्र के दिन अल्लाह पहचाने, रसूल पहचाने, रिजवान पहचाने, जन्नत पहचाने। ऐसी बैठकर खाली जन्नत नहीं पहचानती किसी को, इतनी सस्ती नहीं है जन्नत। जन्नत सैफुल्लाह मसलूल ने कमाई है। किस तरह कमाई है कि ऐनुल हक फरमाते हैं, फरमाया, हुक्म दे दिया कि तुम जाओ मुजाहिदात करो और चिल्ला करो और इबादत और रियाजत करो, बाद में तुम्हें मुरीद करूंगा। और जिस दिन अपने बेटे को रवाना किया इबादतें करने के लिए, उस दिन से गद्दे पर लेटना छोड़ दिया। क्यों? फरमाया कि फजले रसूल तो वहां कांटों पर सोए और मैं यहां बिस्तर पे सोऊं। क्यों कांटों पे सोया फजले रसूल सैफुल्लाह मसलूल? अल्लाह राजी हो जाए। जन्नत सस्ती नहीं है मेरे भाई, जन्नत बहुत महंगी है, ऐसे बैठे बैठे हासिल नहीं होती किसी को, उसके लिए कोशिश करना पड़ती है। और अपनी बात, इस आखिरी बात पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं कि एक सूफी बुजुर्ग ने फरमाया कि दुनिया का ताल्लुक किस्मत से है, जिसके नसीब में जितना होगा उतना मिलेगा, और आखिरत का ताल्लुक मेहनत से है, जो जितनी मेहनत करेगा उतनी अच्छी जन्नत मिलेगी। मगर दुनिया वालों ने इसको उल्टा कर लिया कि जन्नत तो किस्मत पे रख ली और दुनिया के लिए मेहनत करना शुरू कर दी। कितनी भी मेहनत कर लो, अल्लाह ने चाहा कि तुम्हारे खेत में कितना गेहूं उगेगा उतना ही उगेगा, एक हब्बा, एक दाना उससे ज्यादा नहीं उगेगा, और ना उससे कम कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो आखिरत के लिए मेहनत करो, मेहनत। ताजदार अहले सुन्नत हमारे पीरो मुर्शिद को देखो, अपने पीरो मुर्शिद को देखो, एक लम्हा भी खिलाफ सुन्नत नहीं गुजारते। यकीन मानो, गुफ्तगू फिर तवील हो जाएगी। मैं यहाँ से बस यही अर्ज करूं कि अब तबरुकात शरीफ की ज़ियारत होगी नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद, और खाना भी स्टार्ट हो जाएगा। जुमे की नमाज 2 बजे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए, और मैंने जो कुछ कहा उस पर सबसे पहले मुझे और फिर उसके बाद सुनने वालों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का ऐलान ये है कि अभी 12 बजे महफिल ख़त्म होके खाना शुरू हो गया है। आप हजरात महफिल के बाद खाना तनावुल करने जलगन खाने में पहुँचे, और 2 बजे इंशाल्लाह जुमे की खुतबे के लिए खड़े होंगे। 1:30 बजे अजान होगी
और उसके फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह तबरुका शरीफ की ज़ियारत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 4 बजे तक ये तबरुका शरीफ की ज़ियारत होगी, उसके बाद फिर सिलसिला ख़त्म कर दिया जाएगा, चूँकि 4:15 बजे ईशा की जमात होगी, असर की जमात होगी। तो इसको आप पाबंदी के साथ अपने मामूल में शामिल कर लीजिए ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत पेश ना आए। आवाज़ बढ़ाओ भी ज़रा। या शफी अल वरा सलामुन अलैक सय्यदी या हबीबी मौलाई लका रूही फिदा सलामुन अलैक या शफी अल वरा जुद अलैना बिगौसिनल जीली जद्द गौसिल वरा सलामुन अलैक या शफी अल वरा هذا قول غلامي كالعشق منه يا مصطفى سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك वास्ता आले अबा का जुमला अस्हाबे विला का हजरत गौसुवरा का लो सलाम इस बेनवा सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका वास्ता हिंदुल वली का ऐन हक ऐन नबी का मस्ते से बाए अली का और फकीर कादिरी का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या
हबीबी या रसूल अल्लाह, सैयदे हमजा का सदका, शम्से मारहरा का सदका, मुक़्तदिर आका का सदका, कादरी दूल्हा का सदका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह। वतुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। इला शरफ़िन नबील करीम व आलिहि व सहबिहि व वारिस हालिहि व साहिबिल हज़रा अल फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व वारिस हालिहि व अला मल्लज़ी बाज़ रहमत दाइमा बर सरवर व आक़ाइमा वालिमा गौसेमा मलजाइमा मावाइमा सैयदो सुल्तान फ़कीर व ख्वाजा मखदूम व गरीब बादशाह शेख हुज़ूर वैशो वली मौलाइमा बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रातो पुश्ती बाक़े ख्वाजा उस्मान हारून या मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। रहमतें हों तेरी दायम खुदा बंदे करीम आले अहमद ऐन हक़ फ़ज़ले रसूल पाक पर हों फ़कीर क़ादरी पर और ग़ुलाम पीर पर और फिर हों आशिक़ शाहीन शहल औलाक पर। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।